हनुमान चालीसा पढ़िए। किस चौपाई से क्या लाभ होगा। त्रेता युग में संपूर्ण राक्षस कुल का नाश कर राम राज्य स्थापित कर प्रभु श्री राम अपने लीला सहयोगी गणों के साथ अपने निज धाम पधारने लगे। तो हनुमान जी अपने प्रभु के बिना कैसे रह सकते थे। लेकिन प्रभु में उन्हें कलयुग में राम नाम के प्रचार, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के दलन के लिए पृथ्वी पर ही रुकने का आदेश दिया था। कलयुग प्रारंभ होने पर आताताई, लुटेरे तथा अधर्मी लोगों से सज्जनों की रक्षा के लिए भगवान शिव पार्वती ने रामचरितमानस तथा हनुमान चालीसा की रचना अवधी भाषा में की थी। हनुमान चालीसा की चमत्कारिक चौपाइयाँ रामचरितमानस तथा हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई भगवान शिव द्वारा रचित शावर मंत्र है, जिनके पाठ करने से जातक की सभी समस्याओं का समाधान होता है। कुछ लोग रट्टा मार कर इसे पढ़ते हैं। यदि इसका अर्थ समझकर इसे दिल से पढ़ा जाए तो इसकी एक एक चौपाई जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता दिलाने वाली होती है। लेकिन ध्यान रहे, हनुमान जी पवन पुत्र हैं और पवन यानी हवा आपके आसपास ही है। आप श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा की चौपाइयों का पाठ करें तो पवन रूप में हनुमान जी आपकी मदद के लिए आपके साथ ही होते हैं। हनुमान चालीसा की इस चौपाई के पाठ से हमें गुरु की कृपा प्राप्त होती है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। अर्थात गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों ओर फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। हनुमान चालीसा की इस चौपाई से बल, बुद्धि और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। अर्थात हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और मेरी बुद्धि निर्मल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व सभी दोषों का नाश कीजिए। हनुमान चालीसा की इस चौपाई से हनुमत कृपा मिलती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थात श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। हनुमान चालीसा की इस चौपाई से शारीरिक और आत्मिक बल की प्राप्ति होती है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे पवन सुत, हे अंजनी नंदन, आपके समान इस संसार में कोई दूसरा बलवान नहीं है। हनुमान चालीसा की इस चौपाई से बुरी संगत से छुटकारा मिलता है और अच्छे लोगों का साथ मिलता है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात हे महावीर, हे बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को भी दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी यानी सहायक हैं। हनुमान चालीसा की इस चौपाई से आर्थिक समृद्धि और अच्छा खान पान, संस्कार और पहनावा प्राप्त होता है। कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात आप सुनहरे रंग वाले सुंदर वस्त्र, कानों में कुंडल और घुंघराले वालों से सुशोभित हैं। हनुमान चालीसा की यह चौपाई हमें विजय दिलाती है चारों ओर से। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। अर्थात आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और आपके कंधे पर मूछ के जनेऊ की शोभा है। हनुमान चालीसा की इस चौपाई से आपका चारों ओर प्रताप बढ़ता है। शंकर सुवन केसरी नंदन,
तेज प्रताप महाजगवंदन, अर्थात हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और आपका महान यश की संसार भर में वंदना होती है। हनुमान चालीसा की इस चौपाई से ज्ञान, बुद्धि और त्वरित बुद्धि प्राप्त होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर, अर्थात आप प्रकांड विद्या निधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्यकुशल होकर भी श्री राम के काज करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। हनुमान चालीसा की यह चौपाई राम कृपा और यश दिलाती है। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया, अर्थात आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण आपके हृदय में सदा निवास करते हैं, आपके हृदय में बसे रहते हैं। हनुमान चालीसा की यह चौपाई महान संकट में चमत्कारिक कृपा दिलाती है आपको। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, अर्थात आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को भी जला दिया। हनुमान चालीसा की इस चौपाई से भयानक संकट या शत्रु पक्ष से घिरने पर आपको मदद मिलती है। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, अर्थात आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा है और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्य को सफल कराया है। हनुमान चालीसा की इस चौपाई से शारीरिक व्याधि निवारण में मदद मिलती है। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, अर्थात आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिताया, जिसमें श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया। ये है आपकी महान लीला। हनुमान चालीसा की इस चौपाई से आपको वरिष्ठ लोगों की कृपा प्राप्त होती है। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संवाही, अर्थात श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत, मेरे भाई, मेरे भरत जैसे मुझे बहुत ही प्यारे हो। हनुमान चालीसा की इस चौपाई से यश और मान सम्मान मिलता है। सहस वदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, अर्थात श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश 1000 मुखों से भी सराहनीय है। हनुमान चालीसा की इस चौपाई से सभी ओर प्रसिद्धि और कीर्ति बढ़ती है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, अर्थात श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि ब्रह्मा आदि देवता नारद जी और सरस्वती जी शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। हनुमान चालीसा की इस चौपाई से यश कीर्ति की वृद्धि होती है और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। जब कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही कहें सके कहाँ ते, अर्थात यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते हैं। हनुमान चालीसा की यह चौपाई आपको राजकीय मान सम्मान दिलाती है। तुम उपकार सुग्रीव है कीना, राम मिलाए राजपथ दीना, अर्थात आपने सुग्रीव जी को श्री रामचंद्र जी से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। ये आपका बहुत बड़ा उपकार है। हनुमत कृपा का विश्वास सभी ओर से सफलता का सूचक है। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, अर्थात आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको तो सारा संसार जानता है। हनुमान चालीसा की इस चौपाई से सूर्य कृपा मिलती है, विद्या, ज्ञान और प्रतिष्ठा मिलती है। जुक्ष है सृजो जन पर भानु,
लीनो त्याहि मधुर फल जानू। अर्थात जो सूर्य इतनी योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया और पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। हनुमान चालीसा की यह चौपाई जातक को महान से महान संकट से मुक्ति दिलाती है। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। अर्थात आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर पूरे समुद्र को लांग लिया था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपके बल की तो पूरे संसार में कोई जोड़ नहीं है। हनुमान चालीसा की इस चौपाई से जीवन की सभी समस्याओं का अंत होता है। दुर्गम काज जगत के तेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। अर्थात संसार में जितनी भी कठिन से कठिन काम हो, वो सब आपकी कृपा प्राप्त ही सहज हो जाते हैं। हनुमान चालीसा की इस चौपाई से प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, आप उनकी रखवाली करने वाले हैं, जिससे आपकी आज्ञा के बिना किसी को भी प्रवेश नहीं मिलता है। अर्थात प्रसन्नता के बिना, आपकी प्रसन्नता के बिना राम जी की कृपा पाना बहुत ही दुर्लभ है। हनुमान चालीसा की इस चौपाई से जातक निर्भयता तथा सभी सुख प्राप्त करता है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात जो भी मनुष्य आपकी शरण में आते हैं, आप उन सभी को आनंद देते हैं, या फिर उन सभी को बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी को किस बात का डर, किसी को कोई डर नहीं रहता। हनुमान चालीसा की इस चौपाई से जातक को अनंत कीर्ति प्राप्त होती है। आपन तेज सहारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। अर्थात आपके सिवाय आपके बैग को कोई भी नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। हनुमान चालीसा की इस चौपाई से बुरी से बुरी आत्मा, भूत प्रेत सभी दूर भागते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम हो सुनाया जाता है, वहाँ पर भूत पिशाच उसके पास भी नहीं फटक सकते हैं। इन सब से दूर रहता है वो इंसान। हनुमान चालीसा की इस चौपाई से सभी कष्टों का नाश होता है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात हे वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और जिंदगी भर की सारी पीड़ाएं मिट जाती हैं। हनुमान चालीसा की इस चौपाई का स्मरण जातक को सभी बंधनों से मुक्त करता है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। हनुमान चालीसा की इस चौपाई का पाठ राजकीय कार्यों में सफलता दिलाता है, यानी आपको राजकीय कार्यों में सफलता मिलती है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं, उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। हनुमान चालीसा की यह चौपाई सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात जिस पर आपकी कृपा हो, वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। हनुमान चालीसा की इस चौपाई का पाठ जातक की हर ओर कीर्ति में वृद्धि करती है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग में
आपका यश फैला हुआ है इन चारों युगों में। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है और हमेशा रहेगी। हनुमान चालीसा की इस चौपाई से दुष्टों का नाश होता है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात हे श्री राम जी के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। हनुमान चालीसा की यह चौपाई माता सीता जी के आशीर्वाद से आपके सभी मनोरथों को पूर्ण करती है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अर्थात आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी आठों सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। अष्ट सिद्धियों के नाम। पहली अणिमा, जिससे साधक किसी को भी दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में भी प्रवेश कर जाता है। दूसरी सिद्धि है महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। गरिमा, जिससे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। लघिमा, जिसमें जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है। प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थों की प्राप्ति होती है। छठी सिद्धि है प्राकम्य, जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है और आकाश में भी उड़ सकता है। सातवीं सिद्धि है ईशितत्व, जिससे सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है। और आठवीं सिद्धि है वशित्व, जिससे दूसरों को वश में किया जा सकता है। हनुमान चालीसा की इस चौपाई से मूल रहस्यों की प्राप्ति होती है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम की रोशनी है। हनुमान चालीसा की यह चौपाई हनुमत कृपा से आपके सभी दुखों का नाश करती है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अर्थात आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और आपके जन्म जन्मांतर के दुखों को दूर करते हैं। हनुमान चालीसा की यह चौपाई आपका बुढ़ापा और आपका परलोक दोनों सुधारती है। अंतकाल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात अंत समय में श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। अन्य किसी देव की आराधना करने की आवश्यकता नहीं रहती है। और देवता चितना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रह जाती आपकी सेवा करने से। हनुमान चालीसा की इस चौपाई का पाठ सभी प्रकार के कष्ट हरने में समर्थ है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। अर्थात हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है उसके सब कष्ट कट जाते हैं और उसकी सारी पीड़ाएं मिट जाती हैं। हनुमान जी गुरु स्वरूप में आपकी मदद करते हैं। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अर्थात हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जातक वंदन से छुटकारा पाता है। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। अर्थात जो कोई इस हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार पाठ करेगा, वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। हनुमान चालीसा की इस चौपाई से शिव पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। अर्थात भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया है, इसीलिए वे साक्षी हैं कि जो भी इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता की प्राप्ति होगी। हनुमान चालीसा की
इस चौपाई का पाठ निरंतर प्रभु की कृपा दिलाती है। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। अर्थात हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम जी के दास हैं, इसलिए आप उनके हृदय में निवास करते हैं। हनुमान चालीसा की यह चौपाई जीवन में मंगलदायक और संकटों को हरती है। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसौ सुर भूप। अर्थात हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। रामचरितमानस, हनुमान चालीसा और राम रक्षा स्तोत्र सभी शिव आज्ञा से रचित हैं। इन पर भगवान शिव जी की आदि गुरु है, महाकाल है माँ भगवती सहित कृपा प्राप्त है। इसलिए गणेश जी और शिव पार्वती का ध्यान कर इन चौपाइयों का निरंतर पाठ करें, तो निश्चित ही आपको अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।